त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बड़ी अच्छी सूचना आप तक बाबा जी ने पहुंचाई कि ब्रह्म विद्या की क्लासेस श्री सावलीमूर्ति मंदिर में शुरुआत की जा रही है। बिना ज्ञान के मुक्ति या धर्म में ऊंचाई प्राप्त करना असंभव है। वेद मंत्र है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और हमारे स्वामी ने भी यही बात कही है, ज्ञान मोचक। यदि इस संसार बंधन से मुक्त होना है, इस सुख दुख से ऊपर उठ करके परमात्मा का परमानंद प्राप्त करना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करना ये अत्यंत जरूरी है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमामो पंडितम, अनंत अनंत जन्मों के कर्म आप अपने बलबूते पर समाप्त नहीं कर सकते जब तक कि परमात्मा की कृपा की छत्र छाया आपको ना मिले। उस छत्र छाया के बिना, यानी परमात्मा के बिना आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। और इसलिए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। उसी ज्ञान के द्वारा बहुत सारे कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, दग्ध यानी नष्ट हो जाते, जल जाते, समाप्त हो जाते, अनंत अनंत जन्मों के कर्म। और श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने कहा है कि ज्ञान रूपी नौका में बैठकर के ही ये जीवात्मा संसार रूपी समुद्र से, इस भवसागर से पार हो सकता है जब उसे इस ज्ञान रूपी नौका में असनस्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो। बाहर से जितनी मर्जी आप पवित्रता लाने की कोशिश करो, तरह तरह के साबुनों का, परफ्यूम का, इत्तरों का इस्तेमाल करो, लेकिन वो पवित्रता नहीं आ सकती जो पवित्रता भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम निह विद्यते। बिना ज्ञान के मनुष्य में पवित्रता निर्माण हो नहीं सकती। बहुत ज्यादा हो गया तो ऊपर जो शरीर है उसको पवित्र क्या साफ सुथरा करने की कोशिश करोगे, ऊपर की चमड़ी तो साफ सुथरी हो जाएगी, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है कूड़ा वो साफ भी नहीं होगा। और अनंत अनंत जन्मों से ऐसे जीवात्मा के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं, जिसका भुगतान किए बिना हमारा छुटकारा हो नहीं सकता, वह कर्मों की मलिनता, वो मलिनता भी बिना ज्ञान के समाप्त नहीं होती, धोई नहीं जाती, पवित्रता निर्माण नहीं होती। और चक्र स्वामी ने भी यही कहा है, ज्ञानेन वैराग्ये ते काई करावे स्वाप्य। बिना ज्ञान के कैसे पूजा करोगे तुम? छोटी सी बात है, किसी एड्रेस पर आपको, किसी पते पर आपको किसी के यहां जाना है,
उसका घर आपने देखा नहीं है। अब घर देखा नहीं है, एड्रेस भी आपके पास नहीं है, तो असंभव है आप पहुंच पाओ। तो उसके घर पहुंचने के लिए सबसे पहले उसका आपको पता ठिकाना लेना पड़ेगा। पता ठिकाना लेने के बाद प्रयत्न करना पड़ेगा। सर्दी गर्मी बरसात का ध्यान न रखते हुए घर से बाहर निकल करके जगह जगह पूछना पड़ेगा। भाई ये पता है मुझे तिलक नगर जाना है, ये तिलक नगर कहाँ है, कैसे जाया जाए, बस से जाया जाए, मेट्रो से जाया जाए, ऑटो से जाया जाए, कौन सी सवारी ली जाए ताकि सुविधापूर्वक पहुंच सकूं। वहां पहुंचने पर भी कौन से ब्लॉक में 10 जगह पूछना पड़ेगा, ये ब्लॉक कहां पर है, फिर ये मकान नंबर कहां पर है। इतनी सारी तैयारी कर चुकने के बाद आप उस घर तक पहुंच सकते हैं। एक घर का पता ठिकाना घर में पहुंचने के लिए आपको इतना परिश्रम करना पड़ सकता है, तो क्या परमात्मा को पाने के लिए बिना पता ठिकाने से पहुंच पाओगे? देखिए यहां पर मैं ज्ञान शब्द का इतना ही अर्थ लेता हूं, बहुत बड़ा अर्थ नहीं लेता मैं, पोथी पुराण पढ़ने का बहुत बड़ा अर्थ नहीं लेता मैं इतना ही अर्थ लेता हूं कि सिमरन कैसे किया जाए, देव देव पूजा वंदन कैसे की जाए, पारायण यानी पाठ कैसे किया जाए, तीर्थ यात्रा कैसे की जाए, दान धर्म कैसे किया जाए, बस इतना समझ लेना है। इसको ही मैं ज्ञान समझता हूं। जिनका सौभाग्य है वो पोथी पढ़े, समय है, जिम्मेवारी नहीं है या आंतरिक लगाव है अत्यधिक, तो उनकी बात अलग रही। लेकिन सर्वसामान्य ज्ञान का अर्थ इतना ही है कि हम अपने जो हम कर रहे हैं उसको हम जान सके, और जब तक जो हम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें यदि नहीं है तो उसके प्रति हमारा लगाव भी निर्माण नहीं हो सकता। उसकी जानकारी हो तो लगाव निर्माण होता है। अब हम देव पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, एक कर्तव्य की तरह, एक ड्यूटी की तरह। जैसे कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, एक कर्तव्य है, वहां जाकर के काम करना, ड्यूटी निभाना, ये कोई श्रद्धा से नहीं कर पा रहा है, एक उसका कर्तव्य है, वो उसके बिना गुजारा नहीं, इसलिए वो कर रहा है। तो ऐसे ही हम उतना लगन, उतनी श्रद्धा, उतना भाव हमारे में न होने के कारण हम जैसे तैसे पूजा कर रहे हैं, और इसी ही कारण हम बढ़ नहीं पाए। हम भक्ति मार्ग में हम बढ़ नहीं पाए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए गुरु मंत्र लेकर के, नाम लेकर के, वो 5 माला से आगे बढ़ नहीं पाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि माला आती नहीं है। पिछली बार भी मैंने यही कहा था, क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि उन स्मरण के प्रति आदर निर्माण नहीं हुआ, श्रद्धा निर्माण नहीं हुई, प्रेम निर्माण नहीं हुआ स्मरण के प्रति। और वो प्रेम क्यों निर्माण नहीं हुआ? कि स्मरण से क्या होता है, इसका क्या लाभ है, देव पूजा का क्या लाभ है, पाठ का क्या लाभ है, किस तरह से देव पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पाठ करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान न होने के कारण हमारा लगाव निर्माण नहीं हुआ। जिस वस्तु को आप जान लोगे ना, उसके प्रति 2 ही भाव निर्माण होते हैं, या तो लगाव निर्माण होता है या तो दुर्बुद्धि निर्माण होती है। तो लगाव न होने के कारण
हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमें लगाव नहीं है, भाव नहीं है उतना। एक आंतरिक कहीं ना कहीं एक परमात्मा के प्रति ठीक है, मनुष्य होने के नाते परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, विरासत में धर्म मिल गया, करना चाहिए तो समय देव पूजा, कोई छोटा मोटा पाठ कर लेना चाहिए, इस भावना से हम कर लेते हैं। उतनी लगन से हम कर नहीं पा रहे हैं, और उसका यदि कोई मेन कारण है, प्रमुख कोई कारण है, तो यही कारण है कि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। एक सामान्य प्रश्न यदि पूछा जाए हमारे भक्तों से कि जय कृष्ण संप्रदाय और अन्य संप्रदाय में क्या अंतर है, नहीं बता पाएंगे।